हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैन की यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इंडक्शन मोटर में आने वाले एक प्रॉब्लम को लेकर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंडस्ट्री में मोटर के बर्न होने से पहले उसकी एबनॉर्मलिटी को पता कर उसे बचा सकते हैं। आज हम देखेंगे एक इंडक्शन मोटर को जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को। दोस्तों इस मोटर को जलने से बचा लिया गया है। ये हमारी मोटर 10 HP ABB मेक की मोटर है और दोस्तों ये मोटर 1400 RPM की है। ये मोटर लगी है मिक्सिंग पर्पज के लिए, जिसका काम इस टैंक के अंदर मटेरियल को मिक्स करना होता है। हमें इस मोटर में जोर से नॉइज सुनाई दे रहा था, जिसका ऑब्जर्वेशन कुछ समय करने के बाद MCC रूम में जाकर इस मोटर के स्टार्टर पैनल से इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि ये मोटर मिक्सिंग मोटर है और कंटिन्यू रनिंग ऑपरेशन में रहता है और मटेरियल की मिक्सिंग को काफी समय तक रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसे शीघ्र ही रिप्लेस करना था। तो दोस्तों ये मोटर अभी बहुत ज्यादा हीट है और जब ये मोटर चल रहा था तो इसके अंदर से जोर की नॉइज भी आ रही थी। दोस्तों इंडक्शन मोटर में ऐसी घटना सामान्यतः तब होती है जब मोटर का बीयरिंग डैमेज होता है, लेकिन ये क्लियर कैसे कहा जा सकता है कि मोटर का बीयरिंग ही डैमेज है? इस चीज को पता करने के लिए मोटर को वर्कशॉप में ले जाकर इसे खोलना होगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल साइड से मोटर के टर्मिनल को सबसे पहले खोल लिया जाता है। इसके बाद मैकेनिकल साइड से मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा मोटर की पुल्ली और उससे जुड़े वी बेल्ट को खोल लिया जाता है। उसके बाद हम मोटर को एक नए मोटर जो स्पेयर के तौर पर रखा गया होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं। मोटर को रिप्लेस करते वक्त हमें ये जानना जरूरी होता है मोटर का स्पेसिफिकेशन, जिससे हम सही मोटर को सही लोकेशन पर स्थापित कर सकते हैं। अभी मोटर के बेस बोल्ट को खोलकर मोटर को निकाला जा रहा है। मोटर काफी हीट है, जिससे परेशानी आ रही है मोटर को बदलने में, क्योंकि मोटर की बॉडी को ज्यादा समय तक टच करके नहीं रख सकते, हाथ जलने लग रहा है। दोस्तों मोटर की बॉडी इतना हीट है कि दूर से ही इसके अंदर से निकलने वाली उष्मा काफी ज्यादा मालूम पड़ रहा है। अब मोटर को लिफ्ट करने के लिए मोटर के बॉडी पर बने रिंग टाइप संरचना में एक लोहे की रॉड को बांध देते हैं और काफी मजबूती से बांधते हैं। अब मोटर को फाउंडेशन से हटा लिया जाता है। मोटर के फाउंडेशन को थोड़ा साफ सुथरा कर नए मोटर मतलब जो भी हमारे पास स्पेयर मोटर है उसे लाकर रखते हैं। और दोस्तों अब इसको हम लगाएंगे। मोटर में अभी पुल्ली नहीं लगी है, जिसे मोटर लगाने के बाद लगा दिया जाएगा। अब मोटर के लगने के बाद मोटर को इलेक्ट्रिकली इसके टर्मिनल का कनेक्शन कर दिया जाता है। इस मोटर में टर्मिनल का कनेक्शन डेल्टा में हुआ है और इस मोटर को सप्लाई DOL स्टार्टर के द्वारा दी जानी है, जिसे आप अपने फोन के स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब मोटर को वर्कशॉप में ले जाया जाएगा तथा वहीं पे हम देखेंगे मोटर को खोलकर मोटर का कंडीशन एबनॉर्मल किसकी वजह से हुआ, इसका पता हम कर पाएंगे वर्कशॉप में मोटर को खोलकर। दोस्तों मोटर की कंडीशन जिस तरह से अभी हमें दिखी उससे ये तो अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है मोटर का बीयरिंग डैमेज हुआ हो, लेकिन मेरे दोस्त ये अनुमान जो लगाया था हम लोगों ने वो बिल्कुल सही निकला। सच में इस मोटर के दोनों साइड मतलब DE साइड तथा NDE साइड के बीयरिंग डैमेज हैं। दोस्तों ये बीयरिंग काले पड़ गए हैं क्योंकि मोटर इसी डैमेज बीयरिंग पर काफी समय रन किया और इसी वजह से मोटर काफी हीट भी हुआ। और ये बहुत अच्छा हुआ जिसे समय रहते देख लिया गया, वरना ओवर हीटिंग की वजह से वाइंडिंग इंसुलेशन पंचर हो सकता था, जिससे वाइंडिंग भी जल सकती थी और जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हो सकता था। दोस्तों इंडस्ट्री में मोटर का जलना एक अपराध के तौर पर देखा जाता है, इसलिए सभी मोटर का इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर मोटर में कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है तो हम उसे तुरंत सुधारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस मोटर में नॉइस इसलिए आ रही थी क्योंकि मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच बहुत मामूली स्पेस होता है। चूँकि बीयरिंग के डैमेज हो जाने से मोटर का रोटर मोटर के स्टेटर में घिसने लगा, जिसकी वजह से मोटर में नॉइस आ रहा था और इसी फ्रिक्शन की वजह से मोटर काफी हीट भी हुआ। और इसीलिए इस सिचुएशन को देखकर ये समझ आ गया कि ये कंडीशन तब आता है मोटर में जब मोटर की बीयरिंग डैमेज हो जाती। अब मोटर में नया बीयरिंग लगता है और मोटर को असेंबल कर दिया जाता है। मोटर को असेंबल करने के बाद मोटर का नो लोड टेस्ट किया जाता है और दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर का नो लोड करंट, जो कि मोटर के फुल लोड करंट का 40 to 50% के बीच आ रहा है। और ये सही भी है क्योंकि मोटर का कनेक्शन डेल्टा में है और मोटर पुरानी है, मोटर 10 HP की है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में एक कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी मोटर को रिप्लेस करना, उसे रिपेयर करना तथा उसके बाद उसे स्पेयर के तौर पर रख देना। तो दोस्तों कैसा लगता है आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।